हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट, हम आज चैप्टर नंबर 14 वाटर के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, आपको पता है कि वाटर हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जैसे आप अगर आपको प्यास लगती है, थर्स्टी होते हो, तो आप क्या करते हो? वाटर लेते हो, वाटर से आपकी प्यास बुझती है। ओके, आप कपड़े धोते हो, वॉशिंग क्लोथ्स करते हो, टॉयलेट क्लीनिंग करते हो, फ्लोर क्लीनिंग करते हो। ठीक है, अगर आप खाना भी बनाते हो तो आपको वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वाटर क्या है हमारे लिए बच्चों? एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। ओके, अगर ब्रशिंग करते हो, वॉथिंग करते हो, अगर आपको नहाना भी है तब भी आप क्या, वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आपको जब प्यास लगती है तो आपको उस टाइम कैसा भी पानी चाहिए, आपको सिर्फ पानी चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, वाटर का एक एसेंशियल पार्ट है जो हमारे लाइफ में ना, डेली रूटीन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके बच्चों, हमारे यूज़ क्या क्या है देखो। अब मैंने यहाँ पे एक पिक्चोरियल चार्ट लगाया है जिससे आप पता लग जाएगा आपको कि हमारे डेली लाइफ में क्या क्या यूज़ है। जिससे ठीक है, नहाने में, ठीक है, कार वॉशिंग में, कुकिंग में, क्लीनिंग में, टॉयलेट क्लीनिंग में, टॉयलेट्स में, ठीक है, प्लांटेशन में, जब आप प्लांटेशन करते हो तो उनको प्लांट्स को क्या चाहिए होता है? वाटर चाहिए होता है। ठीक है, ठीक है, जैसे यहाँ पे कपड़े वॉश कर रहे हैं तो यहाँ पे भी पानी के यूज़ है हमारे लाइफ में बहुत। तभी तो हमने बोला कि पानी के। अब हम पता है बच्चों क्या कि हमें पानी कैसे प्राप्त होता है, हाउ वी गेट वाटर। ओके, ठीक है, तो एक तो आपको पता होगा कि, एक मिनट, एक तो हमारे को क्या आता है, जैसे टैंकर्स आते हैं। ठीक है, कि हमारे को क्या करता है, जो जल बोर्ड है, जो गवर्नमेंट की ब्रांच है, जिससे आपको या तो टैप से वाटर आता है, और जहाँ पे टैप नहीं होते वहाँ पे हम क्या करते हैं, टैंकर से पानी लाते हैं। ठीक है, ठीक है, दूसरा क्या आता है बच्चों? दूसरा आता है हमारे पास ट्यूबवेल से। ठीक है, तो ट्यूबवेल से हम क्या, वाटर हमारे को आता है। हैंड पंप से, ठीक है, और क्या होता है, जैसे कोई टैंक हमने बनाया है तो टैंक से आएगा। ओके, टैप से आता है। ठीक है, और या तो हम डायरेक्ट किसी, चाहे रिवर से लाएं, रिजर्वायर से लाएं, लेक से लाएं, पॉन्ड से लाएं, ये सब क्या है, यहाँ से हमारे को वाटर मिलता है। और कहाँ से मिलता है बच्चों, सोचो। और बच्चों हमारे को मिलता है वाटर रेन से। कहाँ से बच्चों? हमारे को मिलता है रेन से वाटर मिलता है। ओके, तो हमने पता पड़ा कि हमारे को वाटर कहाँ कहाँ से वी गेट वाटर। तो हमने पढ़ा कि पाइपलाइन से, टैप से, वाटर वेल से, ओके, हैंडपम्प से, रिजर्वायर से, यहाँ सबसे पानी मिलता है। और मेन सोर्स क्या है? रेन। बच्चों, हम रेन का आपको पता है कि रेन कैसे होती है? रेन के बाद क्या होता है बच्चों, जैसे सनलाइट है, सन है, ठीक है, इसमें वाटर साइकिल होता है जिसकी वजह से बच्चों हमारे को रेन होती है। लेकिन मैं पहले इसको समझाऊंगा, फिर देन आफ्टर आपको वाटर साइकिल बताऊंगा, फिर आप इजीली इसको समझ लोगे। जैसे बच्चों सन है, सन से क्या होता है, गर्मी होगी, हॉट होता है सन, तो ठीक है, पूरे दिन के आप देखते हो कि गर्मी रहती है। फिर बच्चों क्या होता है, जो जैसे यहाँ पे जो आपको ग्रीनिश दिख रहा है, ब्लू ब्लू कलर में दिख रहा है बच्चों, वो क्या है, जैसे ओशियन है, रिवर है, या तो फिर अब प्लांट्स हो गया, जैसे एनिमल्स हो गया। तो बच्चों क्या होता है, इनसे आपने देखा कि एनिमल से क्या होता है, पसीना निकलता है, स्वेटिंग होती है। और हमने पढ़ा था कि ट्रांसपिरेशन होता है कहाँ से, प्लांट से। और ओशन से क्या होता है बच्चों, वेपर बनते हैं। और वेपर क्या होता है बच्चों, जब गर्मी होगी तो वेपर बनेंगे, तो क्या होगा, ये जो पानी है वेपर बन के एटमोसफेयर में आएगा। हमने एटमोसफेयर के बारे में क्लास में पढ़ा कि एटमोसफेयर क्या होता है, कहाँ पहुँचता है, एटमोसफेयर में आ जाता है, यहाँ पे एटमोसफेयर में ऊपर।
ठीक है। फिर जब बच्चों एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि वेपर जो एटमॉस्फेयर में आते हैं तो क्या होता है कि जब ऊपर ऊपर जाते हैं तो ठंडे होना स्टार्ट हो जाते हैं, कोल्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब बच्चों ठंडे होना स्टार्ट होते हैं तो वो आपस में ऐसे कंडेंसेशन से क्लाउड बन जाते हैं। मैं आपको कंडेंसेशन भी बताऊंगा, ठीक है, कि कंडेंसेशन क्या होती है। ठीक है, तो क्या होता है, क्लाउड बन जाते हैं बच्चों। जब क्लाउड क्या करते हैं, आपस में टकराएंगे, ठीक है, और ठंडे होकर क्या करेंगे, जब आपको होता है हैवी हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे वाटर वेपर ठंडे होते जाएंगे तो उनमें मोर एंड मोर वाटर होता रहेगा। जब वाटर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होंगे, वो हैवी होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब हैवी होना स्टार्ट हो जाएंगे तो क्या करेंगे, वो ऐसी बूंदों में नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको ही क्या बोलते हैं बच्चों, हम रेन बोलते हैं। और जो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, जो हमने प्रोसेस पढ़ा कि पहले वेपर बनेंगे सनलाइट में, वेपर से क्या होता है, और वो एटमॉस्फेयर में जाते हैं, एटमॉस्फेयर में ठंडे होकर क्लाउड्स बनाते हैं, क्लाउड से क्या करते हैं, रेन होती है। और फिर यही प्रोसेस बच्चों, ये साइकिल चलता रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, वाटर साइकिल बोलते हैं। तुमने क्या पढ़ा, वाटर साइकिल पढ़ा, और रेन के बारे में पढ़ा कि रेन कैसे होती है। ओके, हम पढ़ेंगे बच्चों 3 स्टेजेस ऑफ वाटर। क्या क्या बच्चों, 3 स्टेजेस ऑफ वाटर। बच्चों वाटर की है 3 स्टेजेस। क्या है, एक आइस है, आइस मतलब सॉलिड। आपने देखा कि जो आइस होती है वो सॉलिड होती है, ठीक है। फिर आता है वाटर जो लिक्विड होता है, जो नॉर्मल सा वाटर होता है उसको लिक्विड। और जब बच्चों क्या होता है, हम क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, तो आपने देखा होगा कि वाटर वेपर जो है आपको ऐसे ऐसे दिखाई देंगे, किसी स्क्रीन पे दिखाई देंगे, या किसी आपने अगर कोई ढक्कन दिया है पानी के बर्तन पे तो आपको हाथ दिखाई देंगे। ठीक है, तो क्या होती है बच्चों, 3 स्टेट्स होती है वाटर की। क्या, आइस, सॉरी सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम पढ़ेंगे बच्चों इवेपोरेशन। क्या, इवेपोरेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, वाटर जो होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, कहाँ, वेपर में। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, क्या होता है, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, क्या, वाटर से वेपर में। ठीक है, किसमें, वाटर से वेपर में, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, इवेपोरेशन। और बच्चों इवेपोरेशन जो होती है टेक प्लेस होती है फ्रॉम ओपन सरफेस ऑफ वाटर ऑल टाइम, डे एंड नाइट। बच्चों क्या होता है कि जब ओपन स्पेस सरफेस में है ना वाटर, तो उसकी इवेपोरेशन होती रहती है डे में भी और नाइट में भी। इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस कंटिन्यूसली फ्रॉम ओशियन, सीज, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स एंड वेल्स टुगेदर। ठीक है, हमेशा होती रहती है। जैसे इवेपोरेशन यहाँ पे भी है, यहाँ पे देखो इवेपोरेशन है, सनलाइट है, यहाँ पे मैंने क्या, पानी रखा हुआ था, वाटर रखा हुआ था, यहाँ पे भी वाटर है। यहाँ से बच्चों ये ट्री है, ट्री से भी इवेपोरेशन होती है। क्या होता है, सनलाइट में क्या हो रहा है, सनलाइट से क्या होता है, हीट होती है, हीट से क्या होता है, जो वाटर है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, और बॉइलिंग से इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो जाती है, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। ओके, और जो बच्चों प्लांट से होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोरेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन जो हमने पढ़ा अभी कि जो प्लांट से होती है। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है बच्चों, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर। क्या, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट्स। क्या होता है कि लॉस होगा प्लांट कहाँ से, वाटर प्लांट्स के लीव से, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ओके, फिर आता है बच्चों कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या होता है बच्चों, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड। क्या होता है, वेपर से लिक्विड में बनता है, कि वेपर टू लिक्विड, वेपर टू लिक्विड। ये क्या होता है बच्चों, इवेपोरेशन का अपोजिट है। इवेपोरेशन में क्या होता है, वाटर से, मैं इसे लिख लेता हूँ यहाँ पे, वाटर से वेपर
ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। और वेपर से वाटर, इसको बोलेंगे कंडेंसेशन। ठीक है, भूलना मत, वाटर से क्या होगा, वेपर में तो इवेपोरेशन, और वेपर से वाटर में कंडेंसेशन। बच्चों इसी की वजह से क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होती है। क्या होता है, द क्लाइमेट क्लोज टू द अर्थ सरफेस इज वार्म, इट कूल्ड गेट कूल्ड एज वन गोज अप इन एटमोस्फेयर, द वाटर वेपर being lighter rise up in the atmosphere at the upper layer of atmosphere where the temperature is lower, the vapor get condensed into teeny water droplets and form clouds। क्या होता है बच्चों, जैसे ये हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया, बना दिया कि ये वेपर है, ये एटमोस्फेयर में ऊपर तक जाएंगे यहाँ तक, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, कोल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठंडे होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों, यहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो जब टेम्परेचर कम होगा तो ये क्या होगा, फॉर्म, ये जो वेपर है वाटर में स्टार्ट हो जाएंगे, टिनी वाटर ड्रॉपलेट में स्टार्ट हो जाएंगे कन्वर्ट होना। ठीक है, जो क्या बनाते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं, ऐसे ऐसे क्लाउड्स बनते हैं, जैसे ऐसे क्लाउड्स आप देखते हैं बच्चों। तो ये किसकी वजह से होता है बच्चों, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर साइकिल में और रेन में हमारे में। ओके, फिर आता है बच्चों प्रेसिपिटेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है बच्चों, तक हमने पढ़ा कि क्लाउड जो क्या करता है वो स्मॉल ड्रॉपलेट कैरी करते हैं। ठीक है, किसके, वाटर के स्मॉल ड्रॉपलेट कैरी करते हैं। इट मे सो हैपन दैट मैनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर कम टुगेदर। अब क्या होगा कि छोटे छोटे जो क्लाउड्स हैं वो वाटर पेपर इकट्ठे होते रहेंगे वहाँ पे, और क्या करेंगे, एक लार्जर साइज ड्रॉप ऑफ वाटर, कि छोटे छोटे ड्रॉप कर इकट्ठा करके एक बड़ा वाटर का ड्रॉप बना देंगे। और क्या करेंगे, सच ड्रॉप्स ऑफ वाटर मे बिकम सो हैवी एंड दे बिगिन टू फॉल। क्या होगा कि पहले तो कोल्ड होंगे, पहले वार्म होंगे तो हल्के होंगे, जब हल्के होंगे जब ऊपर जाएंगे एक बड़ा वाटर ड्रॉपलेट बनाएंगे तो क्या होगा, हैवी होंगे। क्या होगा, जब हैवी होंगे तो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फॉलिंग ऑफ वाटर इन ड्रॉप इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, हमने पढ़ा कि क्लाउड क्या करते हैं, स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट को अपने में रखते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, क्लोज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और क्लोज हो आने पे क्या करते हैं, एक हैवी वाटर जो ड्रॉप है वो बनाते हैं। और से क्या होगा कि जब बड़ा वाटर ड्रॉप बनेगा तो क्या होगा, हैवी हो जाएगा। तो हैवी होगा तो उसको क्या होगा, वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो नीचे जब गिरेगा तो क्या करेगा, वाटर ड्रॉप की फॉर्म में गिरेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। और रेन, इसमें क्या होता है बच्चों, जो प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, फर्स्ट आता है रेन। क्या होता है, रेन क्या होता है, जब ड्रॉप प्रेसिपिटेशन होता है और जो जब तक वो सरफेस पे आता है और लिक्विड में रहता है, पानी का पानी ही रहता है, वाटर का वाटर ही रहता है, तो उसको बोलते हैं रेन। क्या कि जैसे यहाँ से वेपर हुआ, वेपर से क्या हुआ, जब वो नीचे गिरना स्टार्ट हुए और नीचे गिरते जब तक अर्थ तक पहुँचे वाटर ही रहा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, रेन। ओके, फिर आता है हेल और स्नो। आपने देखा कई बार क्या होता है, जो प्रेसिपिटेशन है वो स्नो और हेल की फॉर्म में नीचे गिरती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वाटर इन हेल और स्नो इज इन फ्रोजन और सॉलिड फॉर्म। क्या होता है कि रेन में क्या होता है कि जो लिक्विड है वो लिक्विड का लिक्विड नीचे गिरता है, लेकिन हेल और स्नो में क्या होता है कि जैसे नीचे एटमोस्फेयर ठंडा होगा, टेम्परेचर के बाद ठंडा होता है पहाड़ों में, तो आपने देखा होगा कि वो नीचे स्नोफॉल होती है। ठीक है, या हेल्स गिरते हैं। तो क्यों, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर नीचे भी कोल्ड होता है, और जैसे प्रेसिपिटेशन नीचे हो रही होती है तो उस टाइम क्या होता है, वो क्या होता है, जो वाटर है वो लिक्विड में नहीं आता, जैसे रेन में लिक्विड में आता है, हेल्स और स्नो में क्या होता है, स्नो में सॉलिड स्टेज में नीचे गिरता है, सॉलिड फॉर्म में। हमने पढ़ा था ना, सॉलिड वाटर की स्टेजेस के बारे में पढ़ा था। तो उसमें क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में या फ्रोजन फॉर्म में नीचे गिरता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हेल और स्नो। फिर आता है ड्यू।
ड्यू बच्चों कब गिरती है? विंटर्स में। क्या होता है? विंटर्स में गिरती है, ठीक है। मैनी टाइम्स स्पेशली ड्यूरिंग विंटर नाइट, ठीक है, विंटर नाइट्स द एयर नियर द सरफेस बिकम क्वाइट कूल, ठीक है। क्या होता है कि जैसे गर्मी में आपने देखा होगा डेज में थोड़ी हीट होती है, गर्म होता है दिन, तो उसमें क्या होता है बच्चों, फिर क्या होता है, वाटर जो है वेपर बनते हैं, ठीक है। और क्या होता है, लेकिन क्या होता है, नाइट जैसे स्टार्ट होती है तो उस टाइम ठंड आना स्टार्ट हो जाती है एकदम से, ठीक है। क्यों? जो डेज होते हैं हॉट होते हैं, नाइट जो कूल होना स्टार्ट हो जाती है, तो क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो कूल होगा, तो जो वाटर वेपर बने होंगे वो क्या होंगे, जो कंडेंस फॉर्म में होंगे वाटर वेपर, वो क्या करना चाहिए, वो क्या करेंगे, वो अपीयर हो जाएंगे हमारे सामने ड्यू में, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो मैं एक बार फिर से समझाता हूँ कि बच्चों विंटर नाइट्स में क्या होता है, नाइट्स होती हैं वो ठंडी होती है, ठीक है। और जो सरफेस होता है ना अर्थ का, वो ठंडा कूल होता है, तो उसमें क्या होता है, एज ए रिजल्ट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट, जो वहाँ पे क्या होता है, जो एयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, इट कंडेंस इन टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट। कंडेंस में हमने क्या पढ़ा था कि वेपर जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये क्या होगा, कंडेंस हो जाएंगे टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट, और दीज वाटर ड्रॉपलेट अपीयर एज ड्यू। जब आपने देखोगे ना पत्तों पे ड्यू गिरी होती है, कोई लीव्स आप देखोगे, और अब अगर आप सुबह उठते होंगे तो आप अगर पार्क जाते होंगे तो आप देखोगे कि जो भी लीव्स होते हैं, बड़े बड़े लीव्स आप देख रहे होते हैं, वहाँ पे पानी की बूंदें होती हैं, अगर उनमें ना अगर थोड़ी सनलाइट गिरती है तो क्या है, एज ए डायमंड वेव करते हैं, ठीक है बच्चों। बाकी जो इसका पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको यहाँ तक ये चैप्टर समझ आया होगा, और कल फिर से हम इसका ओवरव्यू लूँगा नेक्स्ट, जो मैं आगे पढ़ाऊँगा नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करने के लिए। तो